हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्नेस और हीटर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होते हैं और उसके मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो हमने पॉइंट कवर किए हैं उसमें सारे एक्टिविटीज़ को हमने कवर किया है। हम हर एक एक्टिविटी को बताएंगे। उसके लिए हमारा जो पहला पॉइंट है ना हमने इसके लिए लिया है वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो लिया है वो है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमको क्या क्या करना रहेगा उसको हम पहले देखेंगे। प्रिपरेशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा वो है हमारा ब्लाइंड का जो लोकेशन है उसको पहले जान लेना है, कौन सा ब्लाइंड किधर है, सिंपल। उसके बाद उसका हमको टैगिंग कर देना है, टैग लगा देंगे कि हम यहाँ ब्लाइंड करने वाले हैं, नंबर के साथ स्कोप में रहता है ब्लाइंड लिस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाइंड टैग लगा देंगे। उसके बाद हमारा जहाँ जहाँ ब्लाइंड होगा वहाँ पे मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि इंसुलेशन होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है ब्लाइंडिंग करने के लिए। ब्लाइंडिंग कर लेंगे, ब्लाइंडिंग के लिए इंसुलेशन रिमूविंग कर लेंगे। उसके बाद होता है हमारा इसके फोल्डिंग रिक्वायरमेंट, वो हमको डालना पड़ता है प्रिपरेशन में। उसके बाद हमारा होता है टूल्स टैकल। एक और चीज़ ब्लाइंडिंग के लिए आप एक और चीज़ देख लीजिएगा कि आप ब्लाइंड लोकेशन जब हम देखेंगे ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम दो चार चीज़ मेंशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि आपका कौन सा साइज़ है वो वेरीफाई कर लीजिए ब्लाइंड लिस्ट के अकॉर्डिंग, समटाइम रॉन्ग रहता है, मोस्टली हमने रॉन्ग ही देखा है। उसके बाद साइज़ वेरीफाई कर लीजिए, उसमें ब्लाइंड लगने वाले हैं ब्लाइंड का अरेंजमेंट कर लीजिए। टेल ब्लाइंड लग रहा है, स्पेक्टिकल है तो ठीक है, सही है कंडीशन में है कि नहीं वो प्रॉपर चेक कर लीजिए। कौन सा साइज़ है वो मेंशन कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा बाद में। उसके बाद जो हमारा टूल्स टैकल आता है, टूल्स टैकल के अंदर हम क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे उसमें हम पॉइंट नंबर 1 लिया है कि एयर मूवर का पूरा अरेंजमेंट। एयर मूवर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए होगा हेडर, एयर डॉग्स, जो हाउस वहाँ से हम मैनिफोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एयर हॉस चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, साइन बोर्ड चाहिए लाइक कन्फाइंड स्पेस साइन बोर्ड, एंड सेकंड वन इज कंप्रेसर रनिंग जनरेटर लाइक दिस। फॉर लाइटिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम करने वाले हैं जनरेटर का अरेंजमेंट करेंगे, टावर लाइट का अरेंजमेंट करेंगे, केबल का अरेंजमेंट करेंगे एक्सटेंशन के लिए, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों, हैंड लैम्प 24 रखेंगे, और जो हम हाई वोल्टेज जो रखेंगे वो हम वाटर साइड लगाएंगे जिसको हम 110 लाइट कहते हैं। उसके बाद हम जंक्शन बोर्ड का भी प्रिपरेशन करेंगे, वो हमको मेंशन करके प्रिपेयर करके रखना है पहले। उसके बाद हमको बहुत सारे एयर मूव करने के लिए हॉर्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो भी हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पैनर और अदर चीज़ क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ने वाली है मेंटेनेंस के टाइम में, ठीक है। हम जब भी ब्लाइंडिंग करेंगे उसके लिए हमको स्काबा का ज़रूरत पड़ेगा, लोकेशन पे रखना पड़ता है। फायर एक्सटेंसर को रखना पड़ता है लाइन ब्रेक के टाइम में। बी ए सिंगल लाइन भी रखना पड़ेगा। बी ए सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे लाइक स्टीम का लाइन है या फिर कन्फाइंड में कोई एक्टिविटीज़ है वहाँ पे हम बी ए सिंगल लाइन। समटाइम फर्नेस में क्या होता है कि 2500 रेटिंग का क्लास का जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर हमारा जो बी ए सिंगल लाइन पेन के, क्योंकि वो नाइट्रोजन पर्जिंग के साथ वो ब्लाइंडिंग होता है उसमें सिंपल आप समझिए, अगर उसको हम डायरेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हम उसको ओपन करते हैं ना तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। उसके लिए हम सोडा एस का उस पर डाला जाता है सडनली डे ब्लाइंडिंग के टाइम में, ओके, ब्लाइंडिंग के टाइम में, ओके। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि हाई प्रेशर लाइन है तो एक चीज़ हीटर में कॉमन है, हॉट बोल्टिंग ज़रूर करवाएं। हॉट बोल्टिंग अगर नहीं होता है तो हॉट बोल्टिंग नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है, वो बोल्ट हॉट रहता है तो वो आपको इजीली खुल जाएगा, लेकिन अगर वो हॉट में अगर नहीं खुला है खोले आप तो उसके लिए क्या है, ठंडा होने के बाद वो आपको खुलने वाला है नहीं, उसको कटिंग के ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन रहेगा नहीं आपके पास। तो हॉट बोल्टिंग ज़रूर करें। हॉट बोल्टिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल है, एक बोल्ट को खोलो, उसको ग्रेसिंग करो, राउजिंग करो और फिर उसको लगाओ, फिर सेकंड बोल्ट उसको टाइटिंग कर दो, फिर सेकंड बोल्ट को खोलो। उसके बाद 1 बाय 1 सीक्वेंस में एक खोलना है, डिटॉर्क करना है, उसको राउजिंग करना है, फिर उसमें लगाना है और टाइटिंग करना है ग्रेसिंग मॉलिकोट लगा के, फिर सेकंड करना है। ऐसे करके सारे राउजिंग कर लेना है, वरना वो बोल्ट खुलने वाला नहीं, याद रखना। बॉयलर मेकर का यूज़ करेंगे फॉर हाइड्रोटेशन अदर एक्टिविटीज़ लाइक बताएंगे नेक्स्ट। स्पैनर अकॉर्डिंग टू द नट एंड बोल्ट साइज, स्पैनर और टूल्स के अंदर हार्नेस वगैरह हुआ, होल बॉडी, हैमर, जितने भी टूल्स हैं ये सब अरेंजमेंट करते हैं। हमारा जो सेकेंड पॉइंट हम कवर करने वाले हैं
एक्टिविटी नंबर पहला जो हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। ओके, प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी होगा ना, वो होगा हमारा जॉब स्टार्ट होने से पहले आप जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं, जॉब होने वाले हैं, जॉब स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ आप इंश्योर करिए, उससे पहले इंश्योर करिए कि लाइटिंग जो है आपका वो प्रॉपर है या नहीं। ओके, लाइटिंग चेक करिए, लाइटिंग प्रॉपर है, नहीं तो उसका टावर लाइट अरेंजमेंट होगा या फिर आपने जो लाइटिंग जनरेटर वगैरह किया है उसका अरेंजमेंट। नाइट शिफ्ट के लिए, डे में भी हमें जनरेटर का ज़रूरत पड़ता है थोड़े एयर में कम लाइटिंग के लिए, कन्फाइंड स्पेस के लिए। ओके, उसके बाद हमारा डिकंटेमिनेशन हुआ है कि नहीं वो प्रॉपर चेक करना है, डिप्रेशराइज हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, गैस टेस्ट करना है। गैस टेस्ट होने के बाद जो हमारा सेकेंड एक्टिविटी होगा वो होगा हमारा ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग होने से पहले हमें एक चीज़ कवर करना पड़ेगा कि एक्चुअली फर्नेस होता कैसे। उसके बाद हमारा इनलेट आउटलेट और नेक्स्ट प्रोसेस को हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो फर्नेस होता है वो सिंपल, हमने आपके लिए एक बढ़िया सा डायग्राम लाया है। ये फर्नेस को आप सामने रखिए। हम जो फर्नेस एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, वो फर्नेस है आपको ये वाला, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, इस फर्नेस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका एक प्रॉपर डायग्राम है हमारे पास, ये इसको बेटर समझने के लिए इसमें क्या क्या किस एरिया में, ठीक है, इसको आप यहाँ रखिए। हम जो जिस फर्नेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसको हमको बेटर समझने के लिए हम थोड़ा कंपैरिजन में एक लाते हैं। आपके पास एक डायग्राम लाया है, इसमें आपको सिंपल समझना है कि एक्चुअली क्या है ये डायग्राम, क्या क्या चलता है। इसमें जो हमारा इनलेट लाइन होता है ना, वो ऊपर से होता है। ओके, वो कहाँ पे होगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इनलेट होगा, समझिए ट्यूब यहाँ से इंटर किया कन्वेक्शन सेक्शन में। सेक्शन को पहले समझ लेते हैं, वेट सेक्शन को पहले हम समझ लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज सेम, दिस इज आवर रेडियन सेक्शन। ओके, दिस इज आवर, ये जो हमारा है ये रेडियन सेक्शन, ये बॉक्स के बराबर है, ये हमारा रेडियन सेक्शन है, और ये बॉक्स ये वाले बॉक्स के बराबर है। ये दो सेक्शन है। ये नीचे वाला जो है वो हमारा रेडियन सेक्शन है, ऊपर वाला कन्वेक्शन सेक्शन है। उसके ऊपर जो ये टेपर वाला सेक्शन है ना, ये टेपर वाला, इसको हम ब्रीथिंग सेक्शन बोलते हैं या आर्क बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा ये डैम्पर सेक्शन है, डैम्पर यहाँ पे लगी होती है, उसके ऊपर ये हमारा स्टैक है, दिस इज़ आवर स्टैक। ओके, तो आपने लाइन को समझ लिया, सेक्शन क्या है। उसके बाद हमारा यहाँ पे समझने वाली बात है कि इनलेट जो होगा फर्नेस का कभी भी अपसाइड होगा। इक्विपमेंट में अपसाइड ही होता है, लेकिन हाँ किस तरह होगा, ट्यूब आएगी इनलेट इस तरह, इसके अंदर कन्वेक्शन में, इसके अंदर मूव करने के बाद यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद ऐसे मूव करके ये नीचे जो है ये रेडियन सेक्शन में वर्टिकल रहेगा और कन्वेक्शन सेक्शन में हॉरिजॉन्टल रहता है। सिंपल, ये ट्यूब यहाँ मूव किया, ये बाहर आके ये रेडियन सेक्शन में आया। इसी तरह इस वाले फर्नेस में क्या है, इस वाले फर्नेस का एक फंडा है। इस वाले फर्नेस का फंडा क्या है कि इसमें ये 8 लाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो 8 लाइन है ना, ये कन्वेक्शन सेक्शन में एंटर किया, कन्वेक्शन सेक्शन में एंटर करके वो आउटसाइड निकलता है। आउटसाइड निकलने के बाद ये आउटसाइड, 1 मिनट, यहाँ आउटसाइड ये वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये आउटसाइड निकला। आउटसाइड निकलने के बाद ये चार ट्यूब जो है इस साइड गया है, 4 ट्यूब, और 4 ट्यूब इस साइड गया है। ओके, 4 ट्यूब इस साइड गया है। इसमें ऊपर से बॉडी से जो बाहर की साइड 2 ट्यूब है ना, इसमें पास होता है, ये 8 लाइन का जो पास नंबर होता है। मान लो इधर से पास नंबर है 1 2 3 4 5 8 पास है, तो इधर से 4 नंबर पे ये बाहर निकला, बाहर की साइड, ये 5th नंबर बाहर निकला। ये दोनों, ये पहला वाला ट्यूब बनेगा इसके अंदर का। ओके, और ये नीचे आउट हो जाएगा। ये आउट होने के बाद सिंपल, ये हमारा इनलेट लाइन है। ओके, दिस इज आवर इनलेट लाइन।
ये इनलेट लाइन है, हमारे कुछ टीम मेंबर काम कर रहे हैं। ये सारे मेंबर हैं हमारे जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ थे फर्नेस मेंटेनेंस में। आप देख सकते हैं किस तरह वो काम कर रहे हैं। इनलेट लाइन ये है फर्नेस के टॉप साइड का ये व्यू है। सारे इनलेट लाइन है। ओके, ब्लाइंडिंग किया, ये आउट हुआ कन्वेक्शन सेक्शन से। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये आउट हुआ। आउट होने के बाद ये सारे इनलेट लाइन, ओके, हमारे कुछ टीम मेंबर आप देख सकते हैं। दिस इज़ वर्किंग है, या ब्लाइंडिंग किया है, ये सारे इनलेट लाइन अंदर गया। उसके बाद ये आउट आता है नीचे। ये फर्नेस के जो बॉटम साइड है ना, फर्नेस का जो ये बॉटम साइड है, यहाँ आउट होता है। ये आउटलेट लाइन कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। आउटलेट लाइन जो है वो आउटलेट लाइन यहाँ ये बीच सेंटर पे होगा, ये बीच सेंटर पे होगा। वो कैसा दिखेगा वो आपको इस तरह दिखेगा। ये दोनों साइड से आउटलेट लाइन आया और वो सिंगल एक सिंगल लाइन में आउटलेट आके मर्ज हो गया है। यहाँ पे आउटलेट लाइन ब्रांडिंग होगा और यहाँ पे थर्मोवेल रहता है जहाँ पे हम हाइड्रोटेस्ट के लिए कनेक्शन लगाते हैं या टेम्परेचर चेक करने के लिए आउटलेट में कितना रहा, इन टाइम में कितना रहा। ये दोनों टेम्परेचर यहाँ से चेक होता है। थर्मोवेल हर लाइन में। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक हमारा टीम मेंबर काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लाइंडिंग है। ब्लाइंडिंग के जस्ट बगल में हमारा जो है थर्मोवेल होता है। ये इनलेट लाइन का ब्लाइंडिंग है। ये ब्लाइंडिंग हुआ, आप देखिए इनलेट लाइन है, इनलेट लाइन का ये ब्लाइंडिंग कर रहे हैं। इनलेट लाइन ब्लाइंडिंग गया, आउटलेट लाइन ब्लाइंडिंग गया, एक्टिविटी कंप्लीट है। सिंपल हमने इस फिगर के जरिए हमने समझ गया कि इनलेट यहाँ से हुआ, आउटलेट कहाँ से हुआ, रेडियन सेक्शन कौन सा, कन्वेक्शन स्टैक ब्लाइंड में वो एटीसी। उसके बाद जो हमारा एक्टिविटी होगा ना वो ब्लाइंडिंग का होगा। ओके, ब्लाइंडिंग की एक्टिविटी करने के लिए सेकेंड हमारा जो ब्लाइंडिंग होगा, ब्लाइंडिंग हमारा किधर किधर होगा, सिंपल। एक्टिविटी नंबर 2 ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग के अंदर हमारा जो होगा इनलेट और आउटलेट लाइन का ब्लाइंडिंग होगा। उसके बाद पायलट लाइन का होगा, फ्यूल गैस का होगा, सम एडिशनल होगा लाइक स्नैपिंग एंड स्टीम लाइन। ये ब्लाइंडिंग होने के बाद हम मैन बे ओपनिंग करेंगे। ओके, मैन बे ओपनिंग किया। मैन बे ओपनिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैन बे ओपन किया। अब अंदर में जो ये है फर्नेस के इनर व्यू है जिसमें आप ये फर्नेस का ट्यूब देख सकते हैं। अंदर का ट्यूब में आप बॉटम साइड का जो है वेल्डिंग जॉइंट देख सकते हैं जहाँ पे वफिंग हुआ था। और अंदर में आप ये बर्नर जब लग जाता है ना नीचे से, तो अंदर में कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं। फ्लेम इरेजर वगैरह जिस तरह वो काम कर रहा है वो देख सकते हैं हम। इसी तरह हम अंदर के फर्नेस का काम करते हैं। फिर जो हमारा मैन बे है उसमें हम एयर मूवर लगाते हैं। एयर मूवर, ये आपके स्क्रीन पे टॉप मैन बे आ रहा है। मैन बे के ऊपर हमने क्या किया, एयर मूवर लगा दिया है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। इसका एक वेंटिलेशन प्लान भी बनाना पड़ता है परमिट के लिए। ओके, वेंटिलेशन में इसमें हमारा मिनिमम 4 से 5 एयर मूवर लगाना था। तो एयर मूवर आप देख सकते हैं हाउस से कनेक्टेड है। ये हाउस से चलता है ये एयर मूवर वेंटिलेशन के लिए और प्रॉपर सांस वगैरह लेने के लिए एयर मूवर लगा दिए। उसके बाद अगर वेदर हॉट है तो हम वहाँ पे एसी का असेंबल करेंगे, अगर ठंडी है तो नहीं लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट होगा 5, जिसको हम गैस टेस्ट प्रॉपरली कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो उसके अंदर एक्टिविटी होगा वो होगा एस्के फोल्डिंग एरेक्शन। एस्के फोल्डिंग हम रेडियन सेक्शन में बनाते हैं, स्टैक के अंदर भी बनाते हैं। उसका रीज़न होता है कि स्टैक के अंदर जितने भी रिफैक्ट्री है उसको रिपेयर करने के लिए, और जो रेडियन सेक्शन है बॉटम का रिफैक्ट्री तो हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वॉल का जो इंस्टॉलेशन है उसको रिपेयर करने के लिए। और स्कैफोल्डिंग का और पर्पस होता है कि हमारा जो रेडियन सेक्शन में ट्यूब है उसको मैनुअल क्लीनिंग के लिए हम स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करते हैं रेडियन सेक्शन में। जो स्कैफोल्डिंग होगा नीचे बॉटम से लेके रेडियन सेक्शन के टॉप वाले ट्यूब यू वेंट तक रहेंगे। इसके फोल्डिंग जो है नीचे के ये वाले पोर्शन से, यहाँ पे 5 मैन बे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैन बे है, इस एरिया में मैन बे है। इसके पीछे साइड मैन बे है, यहाँ पे पायलट लाइन का भी ब्लाइंडिंग होता है। उसके बाद यहाँ इस मैन बे से सारे उसको इसके फोल्डिंग को इंटर करके अंदर में यहाँ से ऊपर तक अंदर में इनसाइड इसके फोल्डिंग बनाएंगे। इसके फोल्डिंग बनने के बाद हमारा उसमें प्रॉपर टैगिंग वगैरह करवा दीजिए। टैगिंग होने के बाद हमारा जो एक्टिविटी होगा पहला होगा प्री इंस्पेक्शन होगा। प्री इंस्पेक्शन होने के बाद इनसाइड में प्री इंस्पेक्शन
इंस्पेक्शन हुआ उसके बाद हमारा जो क्यूसी टीम है वो आपको बोलेगा कि आपका जो अंदर का ट्यूब है, जितने भी ट्यूब को जो है आप मैनुअल क्लीनिंग करिए। हम कौन सा ट्यूब क्लीनिंग करने वाले हैं वो हम आपको रेडियंस सेक्शन में ट्यूब होता है, उस ट्यूब का क्लीनिंग करने का प्री इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद हम अंदर में जो रेडियंस सेक्शन में ट्यूब है ना, उसका हम क्लीनिंग करेंगे। रेडियंस सेक्शन ट्यूब को क्लीनिंग करेंगे। ये आपके सामने देख सकते हैं, रेडियंस सेक्शन नीचे से ऊपर बहुत लंबे दूर तक का वो ट्यूब होता है। ट्यूब के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये आपके जो स्क्रीन पे ट्यूब आया ना, ये ट्यूब, ओके, ये ट्यूब का हम क्लीनिंग करेंगे। ये जो वेल्डिंग जॉइंट है जितने भी, ये वेल्डिंग जॉइंट एक ट्यूब में मान लीजिए आपका ट्यूब इस टाइप का है, लाइक इस टाइप का है, ओके। तो आपका जो वेल्डिंग जॉइंट पे जो वफिंग होगा ना, वो वफिंग इस जॉइंट पे होगा, इस जॉइंट पे होगा, यहाँ बॉटम साइड यहाँ और यहाँ होगा, ये सारे। उसके बाद मिडिल में भी होगा जॉइंट, उसको भी वफिंग करना है, मैनुअल क्लीनिंग करना है। उसके बाद वो क्लीनिंग होने के बाद जो हमारा एक्टिविटी होगा, इसमें जो ट्यूब होता है ना, वो मैनुअल क्लीनिंग होने के बाद क्यूसी जो है वो हमको उसको बुलाएगा, क्या बोलते हैं, यूटी टीम को, एनडीटी टीम को। और विजुअल इंस्पेक्शन हो चुका है, उसके बाद एनडीटी टीम में यूटी वाले आएंगे और डीपीटी आएंगे। हमने जो ये जॉइंट को बफिंग किया है ना, उस जॉइंट का वो डीपीटी करेंगे, उसका क्रैक्स चेक करेंगे। उसके बाद वो यूटी टीम आएगा। यूटी टीम जो है जितने भी ये अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे, लाइक यहाँ यू बेंड है, वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल जो है ख़राब हो जाता है, तो इसका थिकनेस चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, उसको जहाँ लगेगा वहाँ चेक करेगा। ज़्यादातर यू बेंड पे ही चेक करता है। वो थिकनेस चेक करने के बाद उसका स्टेटस बताएगा। उसके बाद स्टेटस में समटाइम क्या होता है, ये जो हमारा यूट्यूब बैंड है, यहाँ पे क्या होता है कि उसका थिकनेस कम हो जाती है, जो कि अगले शटडाउन तक नहीं चलने वाला है। तो उसको क्या करते हैं, ये वाले ट्यूब को कटिंग कर देता है। ये यहाँ से कटिंग करके, यहाँ पे हमने कटिंग करके न्यू वेल्डिंग करा है, इसलिए ये न्यू वेल्डिंग की तरह आपको दिख रहा होगा। ये फाउंडेशन सपोर्ट है, ये भी वेल्डिंग हुआ था यहाँ पे, ओके। तो उसको वेल्डिंग करने के बाद जो हमारा एक्टिविटी होता है, इसमें क्या है, इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने में कि हमने ये क्या एक्चुअली ये रिफाइनरी का फर्नेस था, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था, इसमें फ्यूल का यूज़ है, इसलिए हम कटिंग करने के लिए हम कोल्ड कटिंग का यूज़ करेंगे। प्रॉपर कंटेमिनेशन डिकंटेमिनेशन होने के बाद उसके बाद आपको कोल्ड कटिंग करने के बाद यहाँ पे न्यू ट्यूब को हम वेल्डिंग कर देंगे। वेल्डिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगा वो उसका आरटी होगा। आरटी हो गया, उसके बाद आरटी होगा, फिर उसका डीपीटी होगा। उसके बाद इसका पीडब्ल्यूएसटी होता है, हीट कितना रेसिस्ट करता है ये जॉइंट, वो चेक इन होता है। पीडब्ल्यूएसटी हो गया, 9 आवर्स लगभग का होता है। पीडब्ल्यूएसटी होने के बाद फिर से आरटी होगा। अगर वो वेल्डिंग जॉइंट क्लियर होता है तो फिर उसका हाइड्रो टेस्ट लिया जाएगा। हाइड्रो टेस्ट कनेक्शन लगाने के लिए आपको आउटलेट में तो हम यहाँ लगा लेंगे, ये जो थर्मोवेल का लाइन है यहाँ पे हम कनेक्शन लगा के हम हाइड्रो टेस्ट ले, यहाँ से हमारा वाटर फिलअप होगा, ओके। ये जो फर्नेस का इनलेट लाइन है ना, ये इनलेट लाइन पे यहाँ ब्लाइंडिंग है। ब्लाइंडिंग के बगल में हमारा थर्मोवेल का, ये देख सकते हैं ब्लाइंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे एक थर्मोवेल दिख रहा होगा। ये थर्मोवेल के पास में हम हाइड्रो टेस्ट के लिए आउटलेट लाइन यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह हम हाइड्रो टेस्ट ले लेते हैं। हाइड्रो टेस्ट लेने के बाद हाइड्रो टेस्ट अगर आपका पास हो जाता है, देन और भी इसमें एक्टिविटी है। हमारा ये ट्यूब कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके साथ हमारा दूसरा और क्या काम होता है, इसका कन्वेक्शन डोर का ओपनिंग। ये जो हमारा कन्वेक्शन सेक्शन है ना, ये ऊपर की ओर, ये जो हमारा कन्वेक्शन सेक्शन है, वहाँ पे डोर होता है। वो डोर को ओपनिंग करने के बाद, जो डोर ओपनिंग करिएगा तो ये आपको इंटरनल में ऐसा दिखेगा, ये देख सकते हैं। ये हमारा जो है ये कन्वेक्शन सेक्शन में डोर ओपनिंग होने के बाद, ये जो हम हमारे देख सकते हैं सामने कन्वेक्शन सेक्शन का ट्यूब है। ट्यूब में इसी तरह जिस तरह हमने रेडियंस सेक्शन में बफिंग किया था, इसी तरह ये वेल्डिंग जॉइंट जितने भी हैं, ये वेल्डिंग जॉइंट, इसको यहाँ पे 3 सेक्शन में इसका वेल्डिंग जॉइंट आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये
यू टेप यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है। इसका हम बफिंग कर देंगे प्रॉपर। हमारे कुछ मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये क्लीन करने के बाद इसका भी सेम जिस तरह हमने उधर यूटी करवाया था और डीपीटी करवाया था वेल्डिंग जॉइंट का, उसी यूटी डीपीटी करवा देंगे। अगर इसमें भी थिकनेस कम है तो इसका भी कटिंग होगा। फिर कटिंग ये लाइन जो है सिमिलर रेडियन सेक्शन से भी ट्यूब से जुड़े ही रहते हैं, टायर टूटे साथ में ही जिस तरह इलेक्ट्रोड लगाए उस तरह लगा के ले सकते हैं। कन्वेक्शन डोर ओपनिंग का होता है। उसके बाद उसमें इंसुलेशन डैमेज है, इंसुलेशन मार्किंग करेगा, उसको रिपेयर करेगा। बॉटम साइड में हमारा रेडियन सेक्शन में हमारा जो रेडियन सेक्शन है यहाँ पे हमारा कुछ काम होते हैं। उसके बाद इसके फोल्डिंग लगाने का जो रीज़न है वो आपने समझ लिया कि हम ट्यूब का जो है यूटी चेक करने और बफिंग करने, क्लीनिंग करने के लिए और इंस्पेक्शन के लिए हमने इसके फोल्डिंग लगाया। और इंसुलेशन रिपेयरिंग, इंसुलेशन और अंदर में इंसुलेशन का एक्सप्लोजन डोर का आता है। फिर आपको टॉप में ब्रीथिंग सेक्शन और कन्वेक्शन सेक्शन जो अंदर से जो होता है वहाँ से हम इसके फोल्डिंग पे चढ़ के उसका रिफ्रैक्टिव और इंसुलेशन ठीक करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी होगा वो होगा हमारा बर्नर रिमूविंग का। बर्नर रिमूविंग एक्टिविटी में अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अंदर में आपको बर्नर जो है कहाँ दिख रहा है। ये दिस इज़ आवर बर्नर पार्ट। अंदर ये नीचे से लगा हुआ होता है बर्नर। ये बर्नर कैसा होता है उसको हम अभी दिखाने वाले हैं आपको। ये हमारा बर्नर है, ये हमारा बर्नर है जो स्क्रीन पे आ रहा है। ये बर्नर जो है ये देख सकते हैं, ये बर्नर पूरा नीचे की ओर से निकलता है। ये हमारा इस पे बर्नर पे ये जो पोर्शन है इसको अलग अलग पार्ट्स से नाम दे, इसको हम मैनीफोल्ड बोलते हैं। ओके, दिस इज़ आवर हैंडल एंड आप पूरा वीडियो देख लीजिए पहले। यह पूरा बर्नर का पूरा डिटेल्स है। बर्नर एक्चुअली में कैसा होता है वो आप पहले देख लीजिए। ओके, दिस इज़, इसमें प्रॉब्लम ये था, ये हम इस एरिया में अभी एक मिनट ये रोकते हैं। ये जो है हमारा ये बर्नर का पोर्शन हुआ। बर्नर का जो ये फ्लेम अरेस्टर है, दिस इज़ आवर फ्लेम अरेस्टर। ओके, फ्लेम अरेस्टर ये जो बीच में गोल दिख रहा है ना, ये दिस इज़ आवर मैन बर्नर। ओके, दिस इज़ आवर मैन बर्नर। ये मैन बर्नर है। उसके बाद ये मैन बर्नर हो गया। ये आप देखिए, ये साइड का जो है ये जो ट्यूब है ये वाला ट्यूब, दिस इज़ आवर फ्यूल पाइप बोलते हैं इसको। हाँ, ये मैनीफोल्ड में लगा हुआ रहता है। उसके बाद इसके ये यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टरी का भी जॉब होता है। दिस इज़ हमारा सीमेंट का होता है। ये सब जो जितने भी दिख रहा है ये रिफ्रैक्टरी का जॉब होता है। अगर ये डैमेज है तो उसको आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो काम इसमें होता है, इसमें एक ब्रीथिंग डोर होता है। ये हम डोर देख सकते हैं। इसमें हमारा वेल्डिंग था, यहाँ पे डोर डैमेज हो गया था तो डोर का हमारा वेल्डिंग था। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, ये पीछे साइड का पूरा व्यू है। ओके, ये जो मैनीफोल्ड था ये बीच वाला फ्लेम अरेस्टर का ट्यूब है जो अंदर की तरफ जाता है। ये हमारा गैसेस का है। ये हमारा फ्यूल का मैनीफोल्ड है, चारों फ्यूल आगे अंदर की ओर गया हुआ है। ये हमारा जो वर्कशॉप होगा ना वो वर्कशॉप, ये हमारा बर्नर है, देख सकते हैं बर्नर कैसा होता है। ये बर्नर जो है ये पूरा इसके अंदर जाएगा। ये बर्नर के नीचे से अंदर घुस के ये रेडियन सेक्शन का ये व्यू है जहाँ पे बर्नर लगने वाला है। ओके, ये बर्नर हम ये होल में पूरा बर्नर लगेगा। ये बर्नर हम कैसे लगाते हैं, ये चैन ब्लॉक अंदर में इसके फोल्डिंग लगा के उसमें चैन ब्लॉक लगा के ये बर्नर को खींचा जाता है। या फिर जब हम निकालने हैं तो इसके फ्लेम अरेस्टर में चैन ब्लॉक लगा के उसको धीरे धीरे नीचे का पूरा नट खोल के उसको डाउन करेंगे। ओके, ये हमारा बर्नर है, फ्लेम अरेस्टर वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद बर्नर पूरा निकलने के बाद आप उसका चेकअप करवाएंगे, इंस्पेक्शन में आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा ना वो ऑब्जर्वेशन बहुत सारे आ सकते हैं। मे बी उसका ये देखें डोर डैमेज है, फ्यूल पाइप डैमेज हो सकता है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर पाइप क्लीनिंग नहीं है, वो क्लीनिंग का एक्टिविटी हो सकता है। इसमें देख सकते हैं आप हैंडल नहीं है, यहाँ पे हैंडल मिसिंग का कंप्लेन था। यहाँ पे हैंडल इसको लगाते हैं, इसलिए इसको डोर को ऑपरेट करने के लिए हैंडल होता है।
एक ये वाला डोर जो है ना, डोर ऑपरेट करने। ओके, दूसरा एक फिगर लेते हैं जिसमें हैंडल होना चाहिए। वेट, वो इंस्पेक्शन होने के बाद उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम उसको बर्नर को वापस इंस्टॉलेशन कर देंगे, जिस तरह हमने निकाला है उस तरह ही वापस अंदर लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा जो एक्टिविटी हमने क्या बर्नर निकाला, उसमें जो बर्नर निकाला उस बर्नर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होगा, उसका फ्यूल टाइप ट्यूब है उसको क्लीनिंग करेंगे, हैंडल डैमेज है उसको करेंगे, उसके बाद ब्रेथिंग डोर क्लीनिंग नहीं है उसको रिपेयर करेंगे, नोजल और फ्लेम एडजस्टर को रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो रिफ्रैक्टरी इंसुलेशन का। हमने कहा अंदर इसके फोल्डिंग लगाया, रिफ्रैक्टरी बॉटम साइड या फिर बर्नर के अंदर रिफ्रैक्टरी है उसको हमने ठीक किया, इंसुलेशन को ठीक किया, कन्वेक्शन डोर ठीक किया। स्टैक मैन बे के अंदर, ये स्टैक मैन बे आप देख सकते हैं, स्टैक मैन बे कहाँ है, हमने देखा बर्नर के का जॉब कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ऊपर का जॉब होगा ना, कन्वेक्शन डोर निकाला, उसका ट्यूब का क्लीनिंग किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जॉब होगा वो होगा ये जो है नेक्स्ट जॉब जो होगा हमारा वो होगा, हमने क्या किया यहाँ रेडियंट सेक्शन कंप्लीट किया, कन्वेक्शन सेक्शन किया, ये एक्स जो दिखा रहा है ब्रीथिंग सेक्शन। ब्रीथिंग सेक्शन के अंदर जो हमारा जॉब होगा वो होगा हमारा, ये है ब्रीथिंग सेक्शन। इसके अंदर डैम्पर का सिंपल क्या सिस्टम है मालूम है, यहाँ पे एक ब्रीथिंग सेक्शन है, ब्रीथिंग सेक्शन, ये ब्रीथिंग सेक्शन है, ये जो टेपर वाला पोर्शन है। ब्रीथिंग सेक्शन के अंदर उसका रिफ्रैक्टरी डैमेज है उसको रिपेयर करेंगे। जो स्टैक एरिया है, स्टैक के अंदर रोल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल आप समझो, ये जो सर्कुलर पाइप है, ये मान लो ये सर्कुलर है, इसके अंदर एक प्लेट टाइप का डोर रहता है, इसको हम डैम्पर वॉल्व बोलते हैं। इसको हमको क्लीनिंग करना है, प्रॉपर मूविंग कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर ग्रीसिंग लगा देंगे, बस सिंपल, नो प्रॉब्लम। ये इसका जो फिगर होता है ना अंदर से, ये देखो, ये डोर है, दिस इज़ डोर। ये रिफ्रैक्टरी रेड दिख रहा है ना, ये रिफ्रैक्टरी वॉल है, उसके अंदर उसका हम रिपेयर करते हैं। ये देखिए ब्रीथिंग सेक्शन, ये ब्रीथिंग सेक्शन का एरिया है, दिस इज़ ब्रीथिंग सेक्शन एरिया। यहाँ हमारे कुछ फ्रेंड है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक्टिविटी क्या किया, एक्टिविटी रिफ्रैक्टरी हो गया, उसके बाद स्टैक का काम कर लिया, उसके बाद स्टैक का काम हो गया, हमने इसमें कन्वेक्शन डोर ओपनिंग कर लिया, ट्यूब क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद एनडीटी आफ्टर, ये सब सारा हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है हमारा कन्वेक्शन ट्यूब मैनुअल क्लीनिंग, वो भी हो गया है हमारा। आफ्टर क्लीनिंग एनडीटी ये सब हमने बता दिया, आफ्टर ये सब हो गया। बर्नर के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं, फ्यूल गैस राइजर होते हैं, उसके बाद फ्लेम अरेस्टर, मैनीफोल्ड, स्टैक रोड एंड पायलट, लाइक दिस इज असेंबली जॉब, नो प्रॉब्लम। इस तरह हमारा इसका मेंटेनेंस कंप्लीट होता है। हम एक शॉर्ट समरी हम लास्ट में लेंगे, इसमें हमारा एक्टिविटी क्या किया, मैंने प्रिपरेशन जो किया वो किया ही। उसके बाद हमारा जो पहला एक्टिविटी था वो हम ब्लेंडिंग, उसके इनलेट आउटलेट में ब्लेंडिंग किया, यहाँ इनलेट था, यहाँ नीचे साइड आउटलेट था, इस इनलेट आउटलेट में ब्लेंडिंग किया, यहाँ पे हमारा पैरेट लाइन था, यहाँ ब्लेंडिंग किया, बर्नर पे हमने फ्यूल पैप दिखाया, गैस का दिखाया, वहाँ ब्लेंडिंग किया। ये ब्लेंडिंग होने के बाद हमने क्या किया, ब्लेंडिंग होने के बाद हमने मैन वे ओपनिंग किया, यहाँ पे मैन वे होता है, ये मैन वे ओपनिंग किया। मैन वे ओपनिंग करने के बाद एयर मूवर वगैरह सेट किया। एयर मूवर सेट करने के बाद हमने इसके फोल्डिंग इरेक्शन किया, इसके फोल्डिंग अंदर इरेक्शन हुआ। उसके बाद जितने भी ट्यूब है, ये जो ट्यूब का जॉइंट था, ये सारे ट्यूब का क्लीनिंग किया, ट्यूब क्लीनिंग किया, यहाँ क्लीनिंग किया और यहाँ क्लीनिंग किया। अंदर जाके ये यू बेंड जो है ना, इसको क्लीनिंग करना है, यहाँ पे भी यू बेंड है दोनों साइड, उसको क्लीनिंग करना है, सिंपल। वो दोनों को क्लीनिंग करने के बाद ये जितने भी यू बेंड थे इसको क्लीनिंग किया, यू बेंड के क्लीन किया, मिडिल में क्लीन किया, जहाँ जहाँ जॉइंट आएगा, सिंपल। ये वाले सेक्शन में कन्वेक्शन में भी हमने क्लीनिंग किया। क्लीनिंग करने के बाद हमने यूटीडी एनडीटी करवा के जितने भी इंस्पेक्शन है वो क्लियर करके, अगर उसमें डिफेक्ट आया है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए ट्यूब कटिंग होगा, उसका वेल्डिंग होगा, आरटी होगा, पीडब्ल्यूडी एसटी होगा, जो भी है वो करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, डैम्पर का हम कर दिए, डैम्पर का काम कर दिए, रिफ्रैक्टरी का काम कर दिए। उसके बाद हमने बर्नर रिमूविंग किया। हम देख सकते हैं यहाँ जो बर्नर है, ये बर्नर को हमने चैन ब्लॉक से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो बर्नर में एक्टिविटी है, बर्नर के अंदर एक्टिविटी हमारा क्या हो गया, उसका डोर का रिपेयरिंग, उसका हैंडल का रिपेयरिंग, फ्यूल पैप का रिपेयरिंग, फ्लेम अरेस्टर का रिपेयरिंग। उसके बाद ये सब काम होता है, ये थोड़ा हेवी रीडिंग टाइम जॉब हो जाता है। ये करने के बाद बर्नर को हमने री इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया, कन्वेक्शन डोर जो खोला था, यहाँ से डोर खोला था, ये डोर को वापस इंस्टॉलेशन किया। बाई क्रेन से निकालना पड़ेगा और
क्रेन से डालना पड़ेगा। ओके, इसको ओपन किया, फिर अंदर में जो इसके फोल्डिंग है ना, ये एक दिन में तैयार नहीं हो जाता, बहुत इसके लिए प्लानिंग चाहिए। उसके बाद वो इसके फोल्डिंग को हमने बाहर किया, इसके फोल्डिंग को बाहर किया, हाइड्रोटेस ट्यूब हुआ, अगर कटिंग तो उसका हाइड्रोटेस क्लियर हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर अभी आपको क्या करना है, फिर आपको मैन वे वर्कशॉप करना है। मैन वे वर्कशॉप करने के बाद अपने जितने भी ब्लाइंडिंग किए, एक फर्नेस में ना मिनिमम कितना ब्लाइंडिंग आता है मालूम आपको? एक फर्नेस में आपको ऑलमोस्ट 80s ब्लाइंडिंग आएंगे, क्योंकि ये जितने भी अंदर में बर्नर है ना, ये जो हम फर्नेस कर रहे हैं इसके अंदर टोटल 30 बर्नर थे। 30 बर्नर, एक बर्नर के अंदर मिनिमम 2 ब्लाइंड थे, तो 30 बर्नर का कितना हुआ? 60 ब्लाइंड ऐसे हो गया, क्योंकि एक फ्यूल का और एक गैस का 2 ब्लाइंडिंग आता था 30 बर्नर के अंदर। तो ये टोटल कितना आ गया? 60 जॉइंट तो ऐसे हो गए। 8 इनलेट है, तो 8 इनलेट लाइन है, जो मटेरियल रोटेट होगा 8 इनलेट लाइन है, तो वो 8 ब्लाइंडिंग, आउटलेट 8 16 ये आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 76 होने के बाद इसमें आपको कुछ एडिशनल होंगे, जैसे स्नैपिंग का मैंने बताया, स्टीमिंग का बोला, और भी अदर 5-6 होते हैं, वो सब मिला के ऑलमोस्ट 80 ब्लाइंडिंग करना पड़ता है। ओके, ब्लाइंडिंग होगा, उसके बाद डीप ब्लाइंडिंग करिए, उसका टॉर्किंग करिए, टॉर्किंग प्रॉपर होने के बाद अलाइनमेंट वगैरह वो सब करने के बाद आपका जो सामान है वहाँ से निकालिए। इस तरह आपका फर्नेस का मेंटेनेंस होगा। अब मेन फोकस जो है ना इसके प्रिपरेशन, ये जो हमने लिस्ट दिखाया ना, ये लिस्ट को आप मेंटेन करिए। प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी को हमने लिखा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर बिफोर क्या इंश्योर करना है, एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है। उसके बाद हमारा यहाँ देख सकते हैं 7 क्या है, 8 नंबर में क्या करना है। ये 1 बाय 1 आपको जिस तरह होता है लाइनअप करते जाइए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं, इसमें परमिट का काम होता है ना, उसको परमिट का हमारे इस जॉब में सक्सेस करने के लिए हमारे कुछ टीम मेंबर हमारे साथ काम किए हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। ये है हमारे कुछ फ्रेंड टीम मेंबर दे और अनदर मेंबर देयर, एंड ये है हमारे डिगिंग टीम। दिस इज़ आवर परमिट रिसीवर एंड दे आर ऑल्सो ऑल आर, क्योंकि किसी फर्नेस का जो मेंटेनेंस कंप्लीट होता है वो ऐसे नहीं हो जाता है, टीम मेंबर के सपोर्ट के हिसाब से होता है। तो आप लोग पूरे जो हमने जो पॉइंट कवर किया है ना उसको नोट करिए, एक बार शटडाउन लीजिए। एक बार शटडाउन करने से ही पता चलेगा ओवरऑल क्या है। हमको जो अच्छा लगा हमने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो। हम जो नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं ना, वो हम डालने वाले हैं कि इसमें जो परमिट वर्क होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या क्या होता है वो हम डालने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे वीडियो डालेंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।